अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन विद फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से आज का जो हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है लाइजोसोम। लाइजोसोम का लफ्ज़ी मानी क्या है, लाइजोसोम किस ज़ुबान का लफ्ज़ है और लाइजोसोम को कौन से और नाम करते हैं, लाइजोसोम को किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया और कौन था वो। अच्छा, इसका साइज़ क्या है, डेफिनेशन इसका क्या है, इसी तरह केमिकल कंपोजिशन जो है वो लाइजोसोम को किस तरह हुआ है, इसमें कितने टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स पाए जाते हैं और उसमें कुछ सम स्पेशल टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं, अकरेंस ये कहाँ पर पाया जाता है, शेप्स इसके कितने शेप्स होते हैं यानी इसके कितने काइंड्स और टाइप्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और रेजिडुअल बॉडीज को कहते हैं, ये क्या क्या होते हैं। इसी तरह लाइपोप्यूसिन ग्रेन्यूल किसे कहते हैं और उसके कितने फंक्शंस हैं, कितने काम हैं, ये आज हम इसी लेक्चर में सबको क्लियर कर देंगे, इसी लाइजोसोम के लेक्चर में। लाइजोसोम से पहले हमने गोल्जी बॉडी पढ़ा था। गोल्जी बॉडी से जो वेसिकल्स निकलते हैं, जो थैले निकलते हैं, उन तेलों में प्रोटीन बंद होते हैं। आप भी समझे कि बस वो प्रोटीन है। उन प्रोटीन्स या उन तेलों को जिनको SACS, ठीक है, सेक्स कहते हैं, तेले कहते हैं, उन तेलों को क्या कहते हैं, लाइजोसोम्स कहते हैं। अच्छा, लाइजोसोम का लफ्जी मानी क्या है, ये दो अल्फाज का मजमूआ है, लाइजोसोमा, ठीक है, ग्रीक जुबान के अल्फाज है, यूनानी जुबान के अल्फाज है। लाइजो का मतलब है स्प्लिटिंग, समझ में नहीं आया तो दूसरी मानी देख ले, ब्रेक डाउन। अगर भी समझ में नहीं आया तो डिकम्पोज, अगर डिकम्पोज भी समझ में नहीं आ रहा है तो डाइजेस्ट, ठीक है, यानी हजम करना या तोड़ देना या तोड़ फोड़ करना या उसको टुकड़े करना, इसका लाइजो का मानी ये है। बॉडी, सोमा का मतलब क्या है, बॉडी, यानी किसी भी बॉडी को, किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी जर्म्स को या किसी भी पार्टिकल को टुकड़े करना, ब्रेक डाउन करना, तोड़ फोड़ उसका करना, उसको हजम करना, ये काम है लाइजोसोम का, ठीक है। ये लफ्जी मानी से ही इंसान को समझ में आ जाता है। अच्छा, अदर नेम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल, इसको सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है हाजमे का निज़ाम, भी सेल के हाजमे का निज़ाम इसको कहा जाता है। इसका ऐसा ही काम है जैसे कि हमारे स्टमक का होता है, ठीक है, हमारे एसोफेगस का होता है, हमारे इंटेस्टाइन्स का होता है। इसी तरह ये फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे सेल का, खुलिये का, जानवर के खुलिये का, ठीक है। इसको सुसाइडल बैग या सुसाइड बैग भी कहा जाता है, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इस लेक्चर में पढ़ लेंगे। अच्छा, डिस्कवरी किसने इसका किया, डिस्कवरी बिल्जन एक साइंटिस्ट था। वो साइंटिस्ट कौन सा साइंटिस्ट था, बायोलॉजिस्ट था, बायोलॉजी में एक्सपर्ट था, ठीक है। बायोलॉजिस्ट का मतलब है जो बंदा बायोलॉजी में एक्सपर्ट हो। उसका नाम क्या था, क्रिश्चियन डी डू, ठीक है, क्रिश्चियन डी डू। तो उसका नाम उसने कब दरियाफ्त किया, 1949 में उन्होंने लाइजोसोम को डिस्कवर किया। अच्छा, डिफाइन हम किस तरह कर सकते हैं, लाइजोसोम इज रफली स्फेरिकल और राउंड बॉडी, ठीक है। लाइजोसोम जो हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास रफली यानी ना हमवार या गैर हमवार, स्फेरिकल या राउंड यानी गोल गोल शेप के क्या होते हैं, बॉडी होते हैं या स्ट्रक्चर होते हैं, जिस पर सिंगल मेम्ब्रेन है, एक ही खोल इस पर चढ़ा हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनेल है साइटोप्लाज्म में। लेकिन ये बात याद रखना चाहिए कि ये कौन से टाइप्स ऑफ सेल में है, ये एनिमल सेल्स की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, केमिकल कंपोजिशन, यानी इसका बनावट किस तरह हुआ है। इट कंटेन्स अप टू 40 टाइप्स, ठीक है। ये तकरीबन 40 से ज़्यादा या 40 के आसपास किस्म के एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पर मुश्तमिल है, जिनका काम क्या होता है, विच ब्रेक डाउन द मैक्रोमोलिक्यूल। अच्छा, अगर आपको मैक्रोमोलिक्यूल का लफ्ज़ समझ में नहीं आता है, मैक्रो का मतलब है बड़े, मॉलिक्यूल्स का मतलब होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, यानी ये हमारे पास कौन से होते हैं, हमारी बॉडी में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, एक प्रोटीन्स है, एक हमारे पास लिपिड्स है, एक कार्बोहाइड्रेट्स है, ये हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में है। हमारे जो बॉडी है इन्हीं वजह से ही बनी है, ठीक है। अच्छा, इन 40 टाइप्स में से फिर कुछ जो है वो स्पेशल टाइप्स है, जैसे कि हमारे पास प्रोटीज है, फिर प्रोटीजेज है, लाइपेजेज है, न्यूक्लियजेज है, कार्बोहाइड्रेजेज है या इसी तरह एमाइलेजेज है, ठीक है। अच्छा, इनका काम क्या है, प्रोटीजेज का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, लाइपेजेस का काम मतलब होता है काम का क्या मतलब है कि वो लिपिड्स को यानी चर्बी को हजम करता है,
न्यूक्लियसिस, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को ये क्या करता है, ये जज़ब करता है या डाइजेस्ट करता है। कार्बोहाइड्रेसिस यानी कार्बोहाइड्रेट को ये खाता है या डाइजेस्ट करता है। अच्छा, ये खाता है, डाइजेस्ट करता है, क्यों करता है? मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि लाइपेजेस एक किस्म के हमारे पास लिपिड्स है। अगर फर्ज करें ये इसको डाइजेस्ट ना करे, ये जो लाइसोसोम्स होते हैं, तो फिर क्या होता है, ये अगर स्टोर हो जाते हैं, ये जो कोई भी किस्म की चीज़ हो, अगर खासतन ये लिपिड्स हमारे ये स्टोर होते हैं, ये फिर जाते हैं दिमाग में, मतलब दिमाग में जब अगर स्टोर हो गए तो फिर ये क्या करते हैं, ये दिमाग में यानी मेंटल डिस्टर्बेंस काज करते हैं। ये एक भी मखसूस किस्म की बीमारी काज करता है, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि पागलपन की बीमारी ये काज करता है। ओके, इसी तरह अगर प्रोटीन ज़्यादा हो गए, वो भी कुछ ना कुछ खास करते हैं, ठीक है। हमारे बदन में हर चीज़ अगर कुछ ज़्यादा हो गया तो वो बीमारियाँ वगैरह खास करता है। अच्छा, अकरेंस कहाँ पर है ये, यानी इसका मतलब है पाया जाना, कहाँ पर पाए जाते हैं? ये प्लांट सेल्स में खाली किसमें, एनिमल सेल्स में खाली पाया जाता है। एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में क्यों पाया नहीं जाता है? दो वजूहत है, ठीक है, एक मैं बताऊंगा, एक आपने बताना है। हमारे एनिमल सेल्स में तो है, लेकिन एनिमल सेल्स में भी एक किस्म का सेल्स है जिसको कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, यानी खून के जो सुर्ख खोले होते हैं, उनमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, प्लांट सेल में ये बिल्कुल नहीं है। प्लांट सेल में इसकी जगह पर क्या होते हैं, हैव वैक्यूल व्हिच एक्ट्स एज एंजाइम, ठीक है। प्लांट सेल्स में क्या होते हैं, वैक्यूल होते हैं जो बतौर एंजाइम काम करते हैं। दूसरी वजह भी है कि ये क्यों नहीं होते हैं, ये भी आपने बताना है। अच्छा, शेप्स यानी आप उसको टाइप्स ही समझ लें कि इसके टाइप्स, ये टाइप्स इस तरह ही है, ये मुख्तलिफ स्टेजों में उसको मुख्तलिफ नाम किए जाते हैं। पहले स्टेज में उसको प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरे स्टेज में उसको सेकेंडरी, तीसरे स्टेज में उसको टर्शरी या रेजिडुअल बॉडी कहते हैं। अच्छा, प्राइमरी का मतलब होता है डू नॉट अटैच टू एनी सब्सटेंस, जिस पर कोई सब्सटेंस अटैच ना हो, जब अकेला हो, बाहर हो, तो उस टाइम उसको कहते हैं। अच्छा, सेकेंडरी किस टाइम कहते हैं, जब ये किसी चीज़ के साथ अटैच हो जाए और उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करे। अच्छा, आफ्टर डाइजेशन, टर्शरी या रेजिडुअल बॉडी जिसको कहते हैं, ये कब होता है? आफ्टर डाइजेशन के बाद ये क्या होता है, ये सेल से फिर बाहर होता है, खारिज हो जाता है, यानी अपना काम कर लेता है, तो फिर उस टाइम उसको टर्शरी कहते हैं। इसमें एक और टर्म है, उस टर्म का नाम है लाइपोफ्यूसिन ग्रेन्यूल। ये क्या होता है, अगर इसने हाजमा कर दिया, ब्रेकडाउन कर दिया, स्प्लिटिंग कर दिया, डिजोल्विंग कर दिया, ठीक है, डिजोल्विंग कर दिया, लेकिन डिजोल्विंग के बाद फिर क्या हुआ, ये बाहर खारिज ना हुआ, तो उस टाइम फिर उसको ये नाम करते हैं, यानी उसी जगह पर ही रह गया। अब आते हैं फंक्शन की तरफ। फंक्शन हमने काफ़ी पॉइंट्स में इसको टच किया कि इसका क्या फंक्शंस है, इसके कौन कौन से फंक्शंस है। ये फंक्शंस चूँकि बोर्ड पर जगह नहीं मिला, ये मैं आप लोगों को ज़ुबानी बताऊंगा। अच्छा, फंक्शंस में से इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो इसका है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेल के अंदर ही डाइजेशन या हाजमा करना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो कुछ मुद्दत के बाद, कुछ मखसूस मुद्दत के बाद वो फिर मरते हैं, ठीक है, मर जाते हैं, ठीक है। जब मर जाते हैं तो फिर इनको बाहर जाना होता है क्योंकि मरे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि हम मुर्दों को दफन करते हैं, इस तरह इन्हीं को भी दफन होना है। तो फिर क्या होता है, ये लाइसोसोम फिर इनको खाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो लाइफ स्पैन है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 10 दिन है, ठीक है। 10 दिन के बाद वो मर जाता है, तो फिर इसी के पास आ जाता है, ये उसको खा लेता है, ठीक है। ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। इसके बाद है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में मतलब क्या मुराद है, बाहर से आने वाले पैथोजेंस है, बैक्टीरियाज है, और इसी तरह जर्म्स है, वायरसेस है, ठीक है, इनको ये खाता है। इसके अलावा ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है, क्लास्ट नहीं, ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट भी करता है। ओस्टियोक्लास्ट का मतलब क्या होता है, जब कहीं पर कोई हड्डी जो है टूट जाती है, वो हड्डी फिर बनती है, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जो मतलब वहाँ पर काम नहीं देते हो, ठीक, एक्स्ट्रा हो, तो फिर उनको भी ये हजम करता है। ये एक नहीं है, क्योंकि ये हमारे जिसम में कर्बों की तादाद में होते हैं, इसी वजह से वो फिर आसानी से इसको खा सकते हैं। इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। अच्छा, सुसाइड बैग इसको क्यों कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुसाइड बैग इसको इसी वजह से कहते हैं, बाज़ औक़ात क्या होता है, बाज़ औक़ात किसी भी ऑर्गेनेली को कुछ डैमेज पहुंच जाता है, ठीक है,
तो फिर उसके पास आ जाता है, ये उसको खा लेता है, ठीक है, यानी वो ऑर्गेनली मर जाती है, खुदकशी करती है, मतलब आप उसको कहते हैं ये खुदकशी करती है। तो ये उसको एंजाइम्स के ज़रिए उस पर एंजाइम छोड़ देता है, उसको खा लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। सही। अच्छा, इसके अलावा इसका एक और काम है, ईटिंग ऑफ फ्रॉग एंड ह्यूमन बीइंग टेल्स। ठीक है, जब इंसान हो या कोई भी प्राग हो, यानी हमारे पास जिसको हम मेंढक कहते हैं, ठीक है, मेंढक, मेंढक जब छोटा होता है तो उसका कोई ना कोई दुम होता है। इसी तरह इंसान भी जब छोटा होता है तो उसका एक छोटा सा दुम होता है। तो वो जो दुम है वो भी स्लो स्लो खाया जाता है, वक्त के साथ साथ वो ख़त्म होता है। ठीक है, ये भी इन्हीं लाइजोसोम्स का काम होता है। ये किस दौरान होता है? मेटामॉर्फोसिस के दौरान होता है। मेटामॉर्फोसिस के दौरान इस अमल को क्रिनोफेगी भी कहते हैं, क्रिनोफेगी। ठीक है, अब आप कह सकते हैं शॉर्टकट में, अगर आपसे कोई पूछ ले ऑटोफेगी या ऑटोफेगोसोम, हेट्रोफेगी या हेट्रोफेगोसोम, इसी तरह इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डायरेक्शन, या इसी तरह सुसाइड, एक्ट एज ए सुसाइडल बेग। ठीक है, और ईटिंग ऑफ ऑर्गेनेल्स, ईटिंग ऑफ अदर फेथोजेंस। ठीक है, ये सब काम है, किसका काम है? ये लाइजोसोम का काम है। शॉर्टकट में भी बताया जा सकता था, लेकिन डिटेल इनका लाजमी था। ठीक है, डिटेल इनका लाजमी था, इसी वजह से थोड़ा वीडियो जो है वो लंबा हो गया। फिर अगर ज़िंदगी रही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी टॉपिक को हम डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़।